मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि बिजनेस लॉ में अगर तुमको कॉन्फिडेंस गेन करना है तो सबसे पहले इजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। जैसे कि कंपनीज एक्ट का 20 मार्क्स का वेटेज है, पहले उसको कंप्लीट कर दो, फिर पार्टनरशिप एक्ट, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देन आईआरएफ। अगर आप ये 4 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करोगे तो आपकी 60 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्टअप हो जाएगा। अब बारी आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कि अगले 20 डेज में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कैसे कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ना इंस्टीट्यूट 5 क्वेश्चन पूछती है, यूजुअली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में सी वाला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में भी आता है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आता है और क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक क्वेश्चन आता है। तो टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरी तरीके से स्किप कर दोगे ना तो आपको लगेगा कि पूरा पेपर ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। तो आपको पूरी तरीके से हर चीज स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। अभी मुझे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम क्या मैं यूनिट नंबर 4 स्किप कर दूं, यूनिट नंबर 8 स्किप कर दूं, यूनिट नंबर 9 स्किप कर दूं, बाकी हर चीज कर लूंगा। देखो, पूरा पूरा यूनिट भी स्किप मत करो। एटलीस्ट अगर आप यूनिट नंबर 4 अगर आपको टफ लग रहा है तो उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। पूरा पूरा यूनिट मत स्किप करो, एटलीस्ट उस यूनिट में से इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक करोगे हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पूरा यूनिट स्किप करके मत जाना, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते जाओ। अभी दूसरी चीज समझना, अभी ना मैं लॉ चैलेंज पोस्ट कर रही हूँ डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे। 2 से 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे पोस्ट कर रही हूँ। अभी तक मैंने पार्टनरशिप, सोगा, कंपनी सब कुछ कवर कर दिया। अब बारी कल से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक चैलेंज को कंटिन्यू नहीं किया, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, कल से स्टार्ट कर दो। मैं अगले 15 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन पोस्ट करने वाली हूँ और अगले 15 दिन में तुम्हारे मोर देन 40 टॉपिक्स तुम्हारे कवर होने वाले हैं। अगर तुम डेली बेसिस पे अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और उन सारे क्वेश्चन को लर्न करके निकालोगे ना तो अगले 15 डेज में तुम्हारे मोर देन 40 सेक्शन, 40 टॉपिक्स होने वाले हैं। मैं 3 क्वेश्चन यूजुअली पोस्ट करती हूँ, तो 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करो और तीसरे वाले क्वेश्चन को लर्न करके निकालो। लेकिन वो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से करके निकालो, डेली बेसिस पे इसको लर्न करो। 1 आवर भी अगर आप डेडिकेट करोगे ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस चीज की श्योरिटी है। तो कल से जो मैं चैलेंज पोस्ट करने वाली हूँ ना, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चन को सीरियसली लो और करके निकालो। अगले 15 डेज में तुम्हारे मोर देन 40 टॉपिक्स होने वाले हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ डेली बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट इज पीपल, ये तो बात होगी राइटिंग प्रैक्टिस की। अभी आपको हर एक यूनिट में से कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। जो मैं तुमको टॉपिक बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आपको बस ये टॉपिक करना है, आपको बाकी के टॉपिक भी करना है। लेकिन क्या करो, एक हफ्ता डेडिकेट करो। एक हफ्ते में क्या करो, पहले ये टॉपिक सारे कर लो, सारे ये टॉपिक करके निकाल लो। उसके बाद जैसे ये टॉपिक हो जाएंगे ना, फिर बाकी के टॉपिक करना। देखो गाइस, अपने को कुछ स्किप नहीं करना है, अपने को कुछ भी स्किप करके नहीं जाना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक टॉपिक बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, उसको स्किप कर दो, लेकिन जितना कवर हो सकता है अपने को उतना कवर करके जाना है। इसलिए बता रही हूँ, ये जो भी टॉपिक मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है, अगले एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। उसके बाद बाकी के टॉपिक भी करना है, बाकी के सेक्शन भी करना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना और डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना। अभी मैं तुमको कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स बताती हूँ जहां से एक्सपेक्टेशन है कि क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यूनिट नंबर 1, आप ये टॉपिक को कहीं पे लिख के ले लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो यूनिट नंबर 1 से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसमें से आपको देखना है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां से इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। इंस्टीट्यूट क्या करती है, कभी कभी ऐसे 3 से 4 ऐसे सेंटेंसेस दे देगी और पूछेगी बताओ कौन सी अग्रीमेंट है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है क्या, वॉइड अग्रीमेंट है क्या, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तुमको पहचानना पड़ेगा। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन भी ले लो। अगर इंस्टीट्यूट ने एक आधी बार पूछा, तुमको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते आना चाहिए, काफी सिंपल रहता है। तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो इसको एक बार देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। सो यूनिट नंबर 1 में से ये इतने टॉपिक अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी बेसिस पे। ऐसा नहीं है आपको बस ये टॉपिक करना है, पहले ये करना है, इसके बाद बाकी के टॉपिक भी कवर करना है। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 से ना लास्ट टाइम ना इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था यूनिट नंबर 2 से, तो इस बार यूनिट नंबर 2 से आने के चांसेस कम है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आएंगे नहीं, आने के चांसेस कम है, क्योंकि लास्ट टाइम इंस्टीट्यूट ने यूनिट नंबर 2 से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा था। लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 2 में, कंसिडरेशन एंड इट्स रूल, ये टॉपिक आ सकता है, या फिर सूट बाय थर्ड पार्टी के एक्सेप्शन भी पूछ सकती है। बहुत टाइम से ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सूट बाय थर्ड पार्टी के एक्सेप्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूनिट नंबर 2 राइट नाउ। ओके,
यूनिट नंबर 3 से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लॉ रिलेटिंग टू माइनर, इसके 6 से 7 पॉइंट्स अच्छे से कर लो। उसके बाद कोयर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वेजरिंग अग्रीमेंट भी अच्छे से करना, ये क्वेश्चन भी सीधा 7 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। सो लॉ रिलेटिंग टू माइनर, कोयर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड वेजरिंग अग्रीमेंट, दिस 3 आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये होने के बाद बाकी के टॉपिक भी करना है, पर पहले इसको पहले करके निकाल लो। उसके बाद यूनिट नंबर 4 तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट टाइम एक भी टॉपिक नहीं पूछा गया यूनिट नंबर 4 से, तो इस बारी आने के चांसेस है। मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिस, यहां से ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ सकती है, इस टॉपिक को करना। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सेक्शन 55, 56 एंड 57 दैट इज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक एक देख लेना। तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में ना ये सारे टॉपिक पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। 2 से 3 क्वेश्चन इस पे केस स्टडी बेस देख लो, तुमको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। और जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करते जाऊंगी टेलीग्राम चैनल पे, उसको लर्न करते जाओ और राइटिंग प्रैक्टिस करते जाओ, इससे भी कॉन्फिडेंस तुम्हारा बूस्टअप हो जाएगा। मैं ये सारे टॉपिक कवर करने वाली हूँ अगले 15 डेज में, शिद्दत से राइटिंग प्रैक्टिस करके निकालो, देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप होता है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां से आ सकता है सीधा 7 मार्क्स का क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। सो दिस टॉपिक आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 5 से क्या है, क्वांटम म्यूट, ये भी आ सकता है सीधा 7 मार्क्स के लिए, या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंस्टीट्यूट पूछ सकती है इस बारी, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 से दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वांटम म्यूट, वेजरिंग अग्रीमेंट, कॉन्टिजेंट, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं पूछा गया, तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉन्टिजेंट भी आ सकता है, या फिर क्वासी भी आ सकता है, या फिर क्वांटम म्यूट भी आ सकता है सीधा 7 मार्क्स के लिए, तो ये दोनों टॉपिक को कर लो। यूनिट नंबर 6 तुमको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम यूनिट नंबर 6 से क्वेश्चन नहीं आया, ओके। उसके बाद यूनिट नंबर 7 से इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्शन 125 राइट्स ऑफ इंडिमनिटी होल्डर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिटर, डेटर एंड को श्योरिटीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 टॉपिक को कर लेना। तो यूनिट नंबर 7 से पहले ये 2 टॉपिक करके निकालो, ठीक है। दिस आर 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8। अभी यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 से इंस्टीट्यूट ने लास्ट टाइम क्वेश्चन नहीं पूछा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बारी चांसेस है कि यूनिट नंबर 8 या फिर यूनिट नंबर 9 से जरूर क्वेश्चन आएगा, तो दोनों यूनिट बहुत अच्छे से करके जाना। यूनिट नंबर 8 के लिए ना मैं एक चीज बता रही हूँ, कॉन्फिडेंटली बता रही हूँ, 1 घंटा डेडिकेट करो, 1 आवर डेडिकेट करो और मेरा लेक्चर देख के निकालो। होता है मैंने ना ट्रिक बताई है, हर एक पॉइंट को कोरिलेट किया है, आपको वो लेक्चर देखने के बाद लगेगा कि यार यूनिट नंबर 8 तो बहुत सिंपल है, काफी सिंपल है, आपको जरूर ऐसा लगेगा। यूनिट नंबर 8 जाके देखना जो मैंने लेक्चर पोस्ट किया है, मैंने ना सिर्फ पढ़ाया नहीं है, मैंने लिंकिंग किया है कि सब सेम पॉइंट्स कहाँ पे, हर चीज की लिंकिंग बताया है, आपका फटाफट से यूनिट नंबर 8 हो जाएगा। यूनिट नंबर 9 को बहुत अच्छे से करना, इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है फिलहाल, क्योंकि लास्ट टाइम यूनिट नंबर 9 से क्वेश्चन नहीं आया और ये यूनिट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें इंस्टीट्यूट कवर कर सकती है, तो यूनिट नंबर 9 को पूरी तरीके से कवर करना। सो गाइस आई होप दिस प्रायोरिटी टॉपिक्स वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ऑल द लॉ चैलेंज जो मैं कल से पोस्ट करने वाली हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ठीक है। तो चैलेंज को जरूर फॉलो करना, अगर आपको कुछ भी इशू आता है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर आप लोगों को आंसर दूंगी। सो पीपल ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, अच्छे से पढ़ाई करो, मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, till then have a good day।